थी कि कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हो गई। मैं देखती हूँ, जरूर धर्मेश और मुकेश लकड़ी लेकर आए होंगे। गंगा ने ऐसे ही बोलते हुए जाकर दरवाजा खोला और दरवाजे को खोलते ही वो हैरान रह गई, क्योंकि सामने उसके विलायत गए हुए तीनों बेटे 3 लड़कियों के साथ खड़े थे। तीनों बेटों का पहनावा मॉडर्न था और तीनों लड़कियां भी शॉर्ट ड्रेस पहने वहां खड़ी हुई थीं। उनके गलों में वरमालाएं थीं, माथे और मांग में सिंदूर और टीके लगे हुए थे। अनिल, दीपक, सुमित, तुम तीनों आ गए, लेकिन ये लड़कियां? अनिल, दीपक और सुमित, मेरी आंखों के तारे आ गए क्या गंगा? हाँ तो गए माँ जी, लेकिन अकेले नहीं हैं। गंगा के बोलने पर सभी दरवाजे पर आ गए और उन तीनों के साथ 3 मॉडर्न लड़कियों को भी सभी देखकर हैरान रह गए। अनिल, दीपक और सुमित, कौन है ये लड़कियां? इन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। दादी माँ, ये तीनों हमारी पत्नियां हैं, मोनी, मोनिका और मोना। हे भगवान, ये कैसे नाम हुए भला? तुम तीनों की विलायत में विलायती लड़कियों से शादी करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं दादी, हमने इनसे शादी भले ही की है, लेकिन विलायत में नहीं। हमने इनसे यहीं अपनी परंपराओं को निभाते हुए शादी की है। और ये लड़कियां विलायत में बेशक थीं, लेकिन ये भी हमारी तरह कुछ मकसदों से वहां गई थी। ये हिंदी भी बोलना जानती हैं और ये पूरी देसी हैं। अब आप इन्हें अपनाते हो? सीधा पत्नी बना लाए हो और पूछते हो कि हम इन्हें अपनाते हैं या नहीं? अब जब ले आए हो तो अपनाना ही पड़ेगा। सही बोला। अब इससे पहले इन अधनंगी लड़कियों को कोई मोहल्ले वाला देखे और हमारी इज्जत का कचरा बने, इन्हें घर के अंदर ले आओ। और तुम तीनों ने कैसे विदेश जाकर अपना रंग बदल लिया? हम लोग तो धोती कुर्ता पहनने वाले परिवार में से हैं, तो फिर ये पैंट शर्ट। माँ, आप जहाँ से देखती हो दुनिया वैसी नहीं है। बाहर निकलो तो आपको बस पता चले। आज के इस दौर में आप चाहती हो कि हम विदेश में धोती कुर्ता पहने? वहाँ हमें एंटर भी नहीं होने दिया जाता। हाँ, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, इन्हें अंदर ले आओ। गंगा के बोलने पर तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अंदर आए, जहां अंदर आते ही मोनी, मोनिका और मोना तीनों ही चौंक गए। ये इतना पुराने जमाने जैसा आपका घर है, और सभी घाघरा चोली क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि हम अपनी रीतियों को नहीं भूलते। हम आज भी वही हैं जहाँ हमारे पुरखे हुआ करते थे, और अब से तुम भी ऐसे ही रहने की आदत बना लेना। क्या? नो वे, मैंने कभी ऐसे वक्त नहीं गुजारा। ससुराल आकर तो वो काम भी करने पड़ जाते हैं जो कभी ना सोचा हो। अच्छा माँ जी, मैं क्या बोल रही थी, लकड़ी भी आ गई और बहुएं भी, और अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया है, तो क्या इन तीनों की बस मौके से पहले रसोई हो जाए? एकदम सही सोचा, लेकिन ऐसे नहीं, इनके पहले कपड़े बदलवाओ। विमला की बात सुनकर श्रद्धा और स्वाति उन तीनों को कपड़े बदलने को ले गई, जहां उन्होंने उन्हें जबरदस्ती अपने कपड़े पहनाए और फिर वो उन्हें अपने मिट्टी के चूल्हे वाली रसोई में लेकर पहुंची। देखो, ये हमारी रसोई है, तो तुम